बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़न कम करने की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, फ़ोन करके भी कहा कि दोबारा एक वज़न कम करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाकर फिर अपलोड की जाए। तो देखिए, मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे सुनने वाले इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो लोग इस बात में बहुत इंटरेस्टेड हैं कि अपना वज़न कम कर लें, तो इस वीडियो को ज़रूर गौर से सुनें और आगे भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देखिए, तमाम बीमारियां, मोटापा अगर बढ़ जाए तो बीमारियां भी बढ़ जाती हैं बॉडी में। तो बहुत ही आसान और सहल नुस्खा है कि ये जो मछली है, अगर आप मछली को बॉईल करके, ताज़ा मछली, कोशिश कीजिए कि ताज़ा मछली हो। अगर ताज़ा ना हो तो आप फिर बाज़ार से जो मछली मिलती है आम दुकानों पर वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ताज़ा मछली मिल जाए तो फिर क्या कहने हैं, उसका फ़ायदे आपको बहुत तेज़ी से वज़न गिरने के आप हासिल कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से वज़न गिरता है अगर ताज़ा मछली आपको दस्तयाब हो और आपको मिल जाए और उसे आप उबाल के खाइए। दोपहर में आप एक पीस खा सकते हैं, तकरीबन 200 ग्राम या 300 ग्राम, 250 ग्राम तक का एक पीस या 2 पीस करके उसके खा सकते हैं आप, लेकिन 200, 250 या 300 इससे ऊपर ना जाए। और सैलेड बना लीजिए, सैलेड आप खाइए। रोटी आपको नहीं खानी है, आपको चावल नहीं खाने हैं, आपको बेकरी आइटम कोई भी नहीं खाना है, तले हुए समोसे नहीं खाने हैं, पकोड़े नहीं खाने हैं। और पानी जो है आपको हमेशा बॉईल करके पीना है, गर्म पानी पीना है, घूंट घूंट करके। जब आप घूंट घूंट करके गर्म पानी पिएंगे तो आपको इसके फ़ायदे वज़न कम करने के और भी ज़्यादा तेज़ी से नज़र आने लगेंगे। नज़र इस तरह से आने लगेंगे कि आपके पेट की चर्बी भी कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप 10 से 15 दिन के बाद अपना वज़न वेट मशीन पर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप काफ़ी हद तक वज़न कम कर चुके हैं। सुबह नाश्ते में आप एक सेब खा लीजिए या अमरूद खा लीजिए। सेब खाइए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर किसी दिन अमरूद खाने को दिल चाह रहा है तो अमरूद भी खा सकते हैं। केलों से भी नाश्ता कर सकते हैं। और शक्कर किसी किस्म की नहीं लेनी है आपको, वाइट शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपका जी चाहता है कि मीठी चाय पीनी है तो आप गुड़ वाली चाय पी सकते हैं। जो लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं वो गुड़ वाली चाय पी सकते हैं, उससे उनका वज़न इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगा। और मछली बहुत तेज़ी से वज़न कम करती है, याद रखिए। चर्बी को भी पिघलाती है और जिस्म के गोश्त को भी कम कर देती है। मछली खाइए और दिन में जो मछली खाइए उसके बाद आप मतलब गर्म पानी ज़रूर पीजिए। रात में जो मछली खाइए, रात में मछली खाने के बाद आप उस पर 2 खजूरें या एक आधा चमचा शहद खालिस का खाएं, क्योंकि मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आपने रात में मछली खाई और उस पर शहद या खजूर ना खाई तो हर शख्स के, हर इंसान के जिस्म में एक रग होती है, वो रगे फालिज जो है मुतहर्रिक हो जाती है, आपके जिस्म में मुतहर्रिक हो जाती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों को जो फालिज पड़ता है, जो फालिज के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, वो ज़्यादातर रात के वक्त फालिज में मुब्तला होते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि वो रात में मछली खाते हैं और पूरे 2, 4, 6 दिन या 7 दिन तक इस बात का ख़तरा आपको लाहक रहता है कि मछली खाने के बाद आपको फालिज हो सकता है। लेकिन रात के टाइम ख़तरा होता है। रात के टाइम मछली खा के आप 2 खजूर या 1 खजूर या आधा चमचा शहद ज़रूर खाएं। उसको खाने के बाद आपको फालिज
नहीं होगा इंशाअल्लाह। और मछली खाने से आपको ये भी है कि आपकी सेहत, आपको कमज़ोरी नहीं होगी, आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 होता है, आपका दिल जो है वो भी बेहतर तरीके से हमेशा काम करता रहेगा। तो वज़न आप कम कर सकते हैं। टोटल 40 से 45 रोज़ में बेहतरीन आपको रिज़ल्ट आपके हाथ में होता है। उसके बाद भी जब आप अपनी दूसरी नॉर्मल ग़िज़ाओं की तरफ आएँ तो रूटीन में गंदम का इस्तेमाल ज़रा कम करें, चावल का इस्तेमाल ज़रा कम करें और फ्रूट्स और सब्ज़ियों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। खाने की इब्तिदा हमेशा हिमालयन सॉल्ट यानी कि लाहौरी नमक, रेड सॉल्ट जो होता है, उसको एक चुटकी भर नमक आप ज़बान पे रखिए बिस्मिल्लाह कह के, और खाने के आखिर में भी आप चुटकी भर नमक ज़बान पे रखिए। इससे क्या होता है कि ये आपकी जिगर की सफाई करता है, आपका जिगर हमेशा सेहतमंद रहता है, खाना बहुत अच्छी तरह हज़म होता है और ये कई किस्म की बीमारियों का इलाज है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा YouTube चैनल है आगा अब्बास के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आने वाली नई वीडियो जैसी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत अच्छे मौज़ूआत पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास जो भी हदीसें होती हैं, जो भी आइम्मा ताहिरीन के अक़वाल होते हैं तिब के हवाले से, वो बहुत मुस्तनद होते हैं। मैं तमाम बातें बहुत रिसर्च के बाद, बहुत मुस्तनद बातें, मुस्तनद हदीसें, मुस्तनद आइम्मा ताहिरीन के अक़वाल आप लोगों को सुनाता हूँ ताकि आप लोग उस पर अमल करके अपनी सेहत को बेहतरीन बना सकें। मुझको दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए वस्सलाम, खुदा हाफिज़।